विधानसभा के सीरीज में बात आज कटिहार जिले के कटिहार विधानसभा क्षेत्र की, जहां आरजेडी एक नया समीकरण साधने की तैयारी में लगी हुई है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई सार्वजनिक मंचों से कहा कि इस बार उन दावेदारों को प्राथमिकता दिया जाएगा, मतलब टिकट मिलेगा जिनके पास अपना 10-20 हज़ार वोट होगा। वो वोट जो एनडीए के कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर सके, मतलब एनडीए के कोर वोट बैंक पे सेंधमारी जो करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। खास तौर पे ये बातें उन सीटों पर लागू होगी जहां आरजेडी पिछले कई बार से चुनाव हारती रही है, जेडीयू, भाजपा, एनडीए वहां पर चुनाव जीती रही है। और इसलिए कटिहार को लेकर कहा जा रहा है कि कटिहार के जो विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद, पूर्व डिप्टी सीएम, उनकी मुश्किलें इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। 2025 का विधानसभा चुनाव तारकिशोर प्रसाद के लिए आसान नहीं रह गया है। देखिए, हम दावेदार उम्मीदवार पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वहां के 2-3 चुनाव परिणामों को समझ लीजिए। 2020 में तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के चुनाव जीते, उसके बाद 2015 में तारकिशोर प्रसाद जीते, 2010 में भी तारकिशोर प्रसाद जीते, उसके बाद 2005 में जो दूसरा चुनाव हुआ उस वक्त भी भाजपा जीती थी, पहला चुनाव में आरजेडी जीती। मतलब पिछले 4 चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। इस बार तेजस्वी 2 दर्जन से ऐसे सीटों का लिस्ट बनाया है जहां पर एक नया समीकरण साधा जाएगा। जो भाजपा जदयू का गढ़ है, उस गढ़ को कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर तेजस्वी यादव की रणनीति है। जातीय समीकरण कहता है कि सीट पर सबसे बड़ी भूमिका मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, पासवान और यादव वोटरों की है। और इसमें तेजस्वी इस बार ब्राह्मण को साधने की कोशिश में लगे हैं, चूँकि आरजेडी के युवा राजद के प्रदेश महासचिव आशु पांडे लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। आशु पांडे युवा हैं और एक लंबे वक्त से आरजेडी से जुड़े हैं। तेजस्वी यादव के जो कामकाज उन्होंने सरकार में रहते किया, उसको लेकर जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या फिर बात कर लिया जाए माई बहन मान योजना को लेकर जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो पर आशु पांडे काम कर रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक में आशु पांडे के जरिए तेजस्वी बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। अगर वो सेंधमारी कर लिए तो भारतीय जनता पार्टी का किला जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव ये बातें खास तौर पे उन सीटों पर लागू करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनाव से लगातार जीत रही है, जनता दल यू पिछले कई चुनाव से लगातार जीत रही है। ऐसे में उन सीटों पर कैसे आरजेडी जीते, इसको लेकर तेजस्वी यादव की रणनीति यही है कि ऐसे उम्मीदवार पर दाव लगाया जाए जो भाजपा जदयू के कोर वोट बैंक में सीधी सेंधमारी करे। पिछली बार जो उम्मीदवार लड़े बहुत सफलता नहीं मिली। अगर वो एमवाई को साधते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी फिर से आसानी से चुनाव निकाल लेगी। अगर ब्राह्मण को साधे, आशु पांडे को उम्मीदवार बना दे, तो ब्राह्मण जो वहाँ पर बड़ी आबादी है, तकरीबन 30-35 हज़ार की आबादी ब्राह्मण की है, उसमें सेंधमारी होगी। और अगर सेंधमारी हो गई तो फिर राष्ट्रीय जनता दल भाजपा के गढ़ में भाजपा को चुनाव हरा देगी, भाजपा के कद्दावर नेता को चुनाव हरा सकती है। तो आशु पांडे के नाम की चर्चा भी खूब हो रही है। आशु पांडे लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की जो मैनिफेस्टो है, जिन बातों की चर्चा तेजस्वी हर मन से कर रहे हैं, उन बातों को गांव-गांव, घर-घर में जाकर लोगों को बता रहे हैं। एक कर्मठ ज़मीनी स्तर के नेता हैं, युवा हैं, युवाओं पर पकड़ है। और स्वजातीय वोट बैंक पर भी, स्वजातीय लोगों में भी आशु पांडे की ठीक ठाक पकड़ जो है वो मानी जाती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद के लिए इस बार का चुनाव बहुत आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी इस बार एक नया समीकरण साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो समीकरण ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण की कटिहार विधानसभा में तकरीबन 30 से 35 हज़ार की आबादी है। अगर 50% प्लस भी वोट आरजेडी को मिल जाता है जात के नाम पर, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार भाजपा के लिए अपना किला बचा पाना एक बड़ा संकट के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।